So let us begin with the quadratic equation chapter. So prior to moving on to what is quadratic equation, let us discuss about what is the definition of a polynomial. What is the definition of a polynomial? ठीक, आई एम श्योर आपने पहले बेसिक क्लासेस में 10th स्टैंडर्ड तक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा क्या होता है. लेट मी गिव इट अ रिवाइंड फॉर यू. y is equals to f of x is equals to a base n x bar n, a base n minus 1 x bar n minus 1, and it goes on up till a1x plus a base 0. This is a polynomial of degree n if a base n is not equal to 0. When I say the word degree, when I say the word degree, it means the highest power of the variable. If I talk about the variable here, the variable here is x. इस x को मैं variable कह रहा हूं. This x is the variable, right? हमने कहा ये एक polynomial है डिग्री n का. This is a polynomial of degree n if a base n is not equal to 0, where the degree means the highest power of the variable. और आपकी जानकारी के लिए बात बता दूं मैं, n जो है वो हमेशा एक होल नंबर होता है या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं. n को हम होल नंबर बोलते हैं या फिर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, राइट? सो and this a0, a1, a2 and it goes on up till an, ये सारे के सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं and these all are called as the coefficients. These are called as the coefficients, and this a base n is called as the leading कोएफिशिएंट. लीडिंग कोएफिशिएंट, जो कोएफिशिएंट लीड कर रहा है, x की जो सबसे बड़ी पावर है उसका जो कोएफिशिएंट है उसको लीडिंग कोएफिशिएंट कहा जाता है, राइट? सो डिग्री का मतलब क्लियर हुआ. n की क्या वैल्यूज हो सकती हैं क्लियर हुआ. x एक वेरिएबल है, n एक होल नंबर है, a0 से an तक सारे रियल नंबर हैं. अब सवाल उठता है डिग्री n का तभी क्यों होगा अगर an 0 नहीं होगा. इसका कारण क्या है? इस बात को आप ऐसे समझें. एग्जाम्पल, y is equal to, let us say, 3 into x per 100 minus x square plus 1. If I ask you, is it a polynomial? Yes, the answer is yes, it is a polynomial. It is a polynomial, yes, and the degree here is 100. Degree here is 100 and the leading coefficient is 3. ये बात अपने को समझ में आती है, राइट? लेकिन अगर मैं if I write it down as y is equals to 0 into x की पावर 102 plus 3 into x power 100 minus x square plus 1, is it now also a polynomial? Yes, the answer is yes, it is a polynomial. लेकिन what is the degree? What is the degree? इसकी जो डिग्री है वो 100 होगी, 102 नहीं होगी, क्योंकि 102 जो डिग्री है x की जो पावर है उसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 आ रहा है. फिर तो मैं 0 into x पर 102 छोड़ो, 0 into x पर 1 करोड़ भी लिख सकता हूं. तो एक डिग्री तो किसी भी चीज की हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आप नंबर बोलेंगे उससे बड़ा एक नंबर तो लिखा जा ही सकेगा हमेशा. तो ध्यान रहे, हाईएस्ट पावर x की जो आ रही है और वो जो पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए. x की कोई भी पावर मस्ट बी होल नंबर. उसका जो कोएफिशिएंट उसको लीडिंग कोएफिशिएंट कहा जाता है और वो ही पावर
बताती है कि डिग्री क्या होगी इस गिवन पॉलिनोमियल। चलिए ये बात भी अपने को समझ में आ जाती है। अब एक और बात, अगर मैं यहां पर बोलूं इफ आई से y is equals to 3 into x की पावर 0, is it also a polynomial? Answer is yes, it is also a polynomial. ये भी एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, 0 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 0। ये बात भी समझ में आ जाती है अपने को। अब इसी तरह मैं अगर एक और चीज पूछूं, इफ आई आस्क यू नाउ अनदर क्वेश्चन दैट y is equals to 3 into x square minus का 1 upon x plus 1, is it a polynomial? Answer is no, it is not a polynomial, क्योंकि the reason being x की जो कोई भी पावर है, x की कोई भी पावर है वो क्या होनी चाहिए थी, एक होल नंबर होनी चाहिए थी, और यहाँ पर जो है इस टर्म के अंदर में x की पावर -1 आ रही है और -1 एक होल नंबर नहीं होता है। सो हमें अभी तक क्या सीखा, हमने ये सीखा पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, उसके अंदर में यूज होने वाले टर्म्स या ए बेस एन, ए बेस आईज, एक्स पावर एन, एन, इन सब का मतलब क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल्स और उनकी डिग्रीज निकालना हमने सीखा। राइट, अब सवाल उठता है कि डिपेंडिंग ऑन द डिग्री, इफ द डिग्री इज 1, अगर डिग्री 1 है, इनफैक्ट डिग्री 0 है, यहां से शुरू करते हैं, तो ऐसे पॉलिनोमियल को कांस्टेंट कहा जाता है। ऐसे पॉलिनोमियल को कांस्टेंट कहा जाता है। अगर डिग्री 1 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। डिग्री 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। डिग्री 3 होती है तो उसको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। डिग्री 4 होती है तो उसको एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द डिग्री और व्हाट द हाईएस्ट एक्स की पावर इज कमिंग इन द पॉलिनोमियल, देन वी से दैट, उसी हिसाब से हम डिफाइन करते हैं ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या क्या, राइट। अब इन सब के हम एक एक करके एग्जांपल्स की भी बातें कर सकते हैं। जैसे कि कांस्टेंट की मैं बात करूं, y इज इक्वल टू 3, सिंपल, ये एक पॉलिनोमियल है कांस्टेंट। लीनियर की मैं बात करूं तो इसमें हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ax प्लस b, द कंडीशन इज a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो वो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगा। और साथ में ये अंडरस्टूड है कि a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू x माइनस 1, कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक। और इसी तरह अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं तो कोई भी क्वाड्रेटिक, मैं यहां लिख रहा हूं ये बात में, कोई भी जो क्वाड्रेटिक होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं किसी भी, तो दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y is equals to ax square plus bx plus c such that a is not equal to 0 and a, b, c all belongs to real numbers। ये बात समझ में आती है मेरी? So this is the standard form of a quadratic polynomial wherein a is called as the leading coefficient। ये को क्या कहते हैं हम लोग? लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। सी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट टर्म, सी को कहते हैं एब्सोल्यूट टर्म, जो कांस्टेंट है, जो यानी जो भी टर्म x की पावर 0 से मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको हमें कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं। एंड b इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 1। ये तो अंडरस्टूड है, देखने से बात पता चल रही है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि, और इसका एक एग्जांपल लिख सकते हो आप, जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, या फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या फिर और क्या लिख सकते हो, और आप लिख लो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, कोई भी पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। a 0 नहीं हो सकता
ये रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा बी और सी जीरो हो सकते हैं। एग्जाम्पल इवन ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा खाली, क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? आंसर इज यस, इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो ए लीडिंग कोएफिशिएंट हुआ, सी एब्सोल्यूट टर्म हुआ। यहां तक तो बातें हमें क्लियर हो जाती हैं कि क्वाड्रेटिक के अंदर में ये क्या क्या बातें हुई। अब थोड़ी और बातें करते हैं क्वाड्रेटिक को लेकर के। क्या, ध्यान से सुनिएगा। अब ए बी सी रियल नंबर है, ए लीडिंग कोएफिशिएंट है, सी एब्सोल्यूट टर्म है। दिस क्वाड्रेटिक कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ ट्राइनोमियल। इस क्वाड्रेटिक को हम लोग ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं। अब ये ट्राइनोमियल क्या है? अब ट्राइनोमियल भी समझना जरूरी है। ट्राइनोमियल नाम से पता लग रहा है थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स, या फिर मैं ऐसा बोलूं थ्री डिसिमिलर टर्म्स, थ्री डिसिमिलर टर्म्स। मतलब क्या है इस बात का? मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, आराम से समझिए मेरी बात को। ट्राइनोमियल के अलावा तीन चीजें और होती हैं। मतलब ट्राइनोमियल क्या है आप ऐसे समझो, ट्राइनोमियल के अलावा एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, और एक होता है ट्राइनोमियल, और एक होता है मल्टीनोमियल। ये चारों टर्म्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक ट्राइनोमियल भी बोल देते हैं, राइट। अब उसके पीछे का लॉजिक क्या है? मोनोमियल मतलब वन, बाइनोमियल मतलब टू, ट्राइनोमियल मतलब थ्री, मल्टीनोमियल मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू टू, दो या दो से ज्यादा। मोनोमियल मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा केवल एक्स, ये एक मोनोमियल है, एक ही टर्म है इसमें, ठीक। वाई एक ही टर्म है, एक्स स्क्वायर एक ही टर्म है, डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोनोमियल होने के लिए डिग्री कुछ भी हो, चाहे एक्स की पावर हाफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी एक मोनोमियल है। लेकिन बाइनोमियल में दो टर्म्स होनी चाहिए। बाइनोमियल में क्या होना चाहिए? दो टर्म्स होनी चाहिए। कौन सी दो टर्म्स होंगे? जैसे कि एग्जांपल एक्स प्लस वाई, दो टर्म्स है, दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। या फिर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, दो जो टर्म्स है उनकी पावर्स दोनों की अलग अलग है। मैंने ऊपर लिखा है थ्री टर्म्स, टर्म्स की बजाय मैंने बोला डिसिमिलर टर्म्स। अब हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ सिमिलर एंड अ डिसिमिलर टर्म? या दो टर्म्स डिसिमिलर कैसे होती हैं? कैसे होती हैं? दो टर्म्स की डिसिमिलरिटी हमें पता लगती है किस बात से? कि या तो दोनों वेरिएबल के नाम अलग अलग हो, जैसे कि ये नाम है, नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स आर डिफरेंट। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर बात, ईदर दी वेरिएबल्स आर डिफरेंट। let me write it down, variables used are different, variables are different, एक बात। या फिर और powers of the variable is different, और powers are different, exponents are different। मतलब जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब कोई बच्चा बोले कि सर मैं तो एक्स को भी दो भागों में तोड़ दूंगा। कोई बच्चा कह रहा है एक्स को लिख दिया एक्स बाय थ्री प्लस टू एक्स बाय थ्री, तो क्या ये भी बाइनोमियल बन गया? नॉट एट ऑल, क्योंकि यहां पर और यहां पर ये जो दोनों टर्म्स हैं ये दोनों सिमिलर हैं, डिसिमिलर नहीं है। दीज बोथ आर सिमिलर, द रीजन बीइंग जो एक्स की पावर है दोनों के अंदर में वो सेम है। हमने कहा पावर्स मस्ट बी डिफरेंट, तभी लिखा जा सकता है। तो ये मोनोमियल ही हुआ, बाइनोमियल नहीं हुआ, मोनोमियल ही हुआ। क्लियर है? तो बाइनोमियल का मतलब क्लियर। अब ट्राइनोमियल मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है। ट्राइनोमियल का मतलब होता है तीन डिसिमिलर टर्म्स। ट्राइनोमियल का मतलब है थ्री डिसिमिलर टर्म्स। अब तीन डिसिमिलर टर्म्स एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
x प्लस 1/x+1/x², ये भी ट्राइनोमियल है, राइट। तो ट्राइनोमियल जैसा कि मैंने कहा भी था, इट हैज नथिंग टू डू विद दी व्हाट इज द पावर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, या उसके अंदर में होल नंबर आ रही है कि नहीं आ रही है पावर, कुछ भी नहीं मतलब है उस बात से। और हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा ax² प्लस bx प्लस c, ये भी एक ट्राइनोमियल है, क्योंकि ये 1 टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, इसके अंदर में एक्सप्रेशन में 3 दिस सिमिलर टर्म्स आ रही हैं, और इसी वजह से इसको ट्राइनोमियल कहा गया। इसी तरह 4 टर्म्स आएंगी, 5 आएंगी, तो हम उनका नामकरण करने के बजाय हम उनको एक ही कैटेगरी में बोल देते हैं मल्टीनोमियल्स। इसीलिए मैंने ऊपर शब्द यूज किया था मल्टीनोमियल, तो या तो उससे ज्यादा टर्म्स होगी तो मल्टीनोमियल कहा जा सकता है, राइट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल भी कहा जा सकता है। ये शायद बात सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए मूविंग ऑन फर्दर नाउ। तो अभी ये तो बात बिल्कुल बेसिक बात करी हमने एक क्वाड्रेटिक से रिलेटेड, और इसी तरह जो टॉपिक चल रहा था उसको पूरा करते हैं, रिलेटेड टू इफ आई टॉक अबाउट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको लिखते हैं y इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d such that a is not equal to 0 and a, b, c, d all belongs to real numbers. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। This is a cubic polynomial. In this chapter, we won't be studying about the cubic polynomial. We will be restricting our vision to the quadratic only. And इसी तरह आखिरी बात बोलूं मैं अगर आपसे, जो मैंने ऊपर लिखी, बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक की बात की जाए तो उसका एग्जांपल, उसका फॉर्म लिखा जा सकता है y इज इक्वल्स टू ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, where a is not equal to 0 and such that a is not equal to 0 and a, b, c, d, e ये सारे के सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। दिस इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। आई एम श्योर क्यूबिक पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक ये सब बातें अपने को समझ में आ गई। सो लेट अस नाउ बी बैक टू व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, चलिए बात करते हैं। quadratic polynomial. Yes, we will be coming to what is a quadratic equation also. No doubt we will be coming across it also. पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने जैसा कहा y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a 0 नहीं है और a b c ये सारे के सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। जब हम कह रहे हैं कि a 0 नहीं है तो इट क्लियरली मीन्स के मतलब a 0 नहीं है तो बातें क्या और हो सकती है, या तो a पॉजिटिव होगा या a नेगेटिव होगा। इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, या तो a पॉजिटिव होगा या a नेगेटिव होगा, a पॉजिटिव और a इज नेगेटिव, राइट। अब a पॉजिटिव और a नेगेटिव से क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। तो a पॉजिटिव और a नेगेटिव के ये दो पॉसिबिलिटीज लिख ली हमने, दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज, राइट। ये दो पॉसिबिलिटीज है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपको 3 ग्राफ्स बताने वाला हूं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी 3 ग्राफ्स आपको समझाने वाला हूं, ठीक। यानी इन टोटल वी आर गोइंग टू स्टडी 6 graphs to understand the nature of a quadratic polynomial, right? So moving on with the first case, yani a positive. Case number 1 is a is greater than 0.
तो a ग्रेटर देन 0 के अंदर में जैसा मैंने कहा 3 बातें हम डिस्कस करेंगे। आपके सामने मैं 3 ग्राफ्स बना रहा हूं। पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस क्वाड्रेटिक को अगर हम प्लॉट करें तो एक शेप निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। ए पॉजिटिव होता है तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होता है, ए पॉजिटिव है तो उस केस में अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोलिक शेप आती है। और ए नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला। क्या ये चीज हम याद कर लें? ध्यान रखें हम आया कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत छोटा सा मेरे कहने से आप सब लोग एग्जाम्पल लें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का, और एक एक करके x और y की वैल्यू प्लॉट करके ज्वाइन कर दें कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, आपको एक शेप मिलेगी। उस शेप को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अंदर में अपवर्ड पैराबोला आएगा और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर में डाउनवर्ड पैराबोला आ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। तो ए पॉजिटिव में मैं ऐसा बताना चाह रहा हूं 3 बातें होंगी। क्या? एक बार मैं केवल एक्स एक्सिस बना रहा हूं, अभी वाई एक्सिस की बात नहीं करेंगे, अभी वाई एक्सिस की बात विल टॉक अबाउट लेटर। ठीक है। अगर ए पॉजिटिव है, ये ग्राफ है, इसने एक्स एक्सिस को 2 जगह पर काटा। ये फर्स्ट पार्ट है। लेट मी टॉक अबाउट दिस फर्स्ट पार्ट इन डिटेल। ठीक, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग। अगर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ में एक्स एक्सिस को 2 जगह काटा, एक अल्फा कोमा 0 और एक बीटा कोमा 0, राइट? दिस अल्फा एंड बीटा, they are called as the zeros of the quadratic polynomial. अल्फा एंड बीटा क्या कहलाएंगे? जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, y इज इक्वल्स टू, ए पॉजिटिव का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको मैं अगर फैक्टराइज करूं, इतना हम सब शायद जानते होंगे अपनी बेसिक क्लासेस से, फैक्टराइज होकर के y इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा, और जस्ट x को पुट करने पर y की वैल्यू 0 आ रही है, दैट इज x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 आर द zeros of this quadratic polynomial. Am I right? x equal to 1 और x equal to 2 इस quadratic polynomial के क्या कहलाएंगे? zeros कहलाएंगे, यानी अल्फा और बीटा कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे मान लो। ठीक, तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मतलब zeros कहलाएंगे। मैं रूट्स की बात करूंगा तो इक्वेशन की बात करूंगा। क्या फर्क हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में? इस y की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अभी ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, और पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं, रूट्स नहीं बोलते हैं, राइट? तो आप ऐसे समझो कि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को इट कट्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 अलग अलग पॉइंट्स पर काटा, राइट? और मैं अगर इक्वेशन की टर्म्स में बात करूं तो ध्यान से देखें, क्या मैं बोल सकता हूं ये, इस बात को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि therefore 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, क्योंकि रूट्स और जीरोस दोनों बेसिकली एक ही चीज आते हैं। दोनों जीरोस मैं बोलूं तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ जाता है उस पर, यानी 0 इक्वल टू 0 आ जाता है। और रूट्स पर बोलूं तो उसको पुट करने पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड सेटिस्फाई करते हो, भी 0 इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं, राइट?
तो दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, और ऐसा आप सभी ने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इफ आई टॉक अबाउट कि अगर मैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, तो इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा, और ऊपर वाले ग्राफ को देख करके साफ साफ नजर आ रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी जो रूट्स का जो नेचर होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? देखते हैं इस बात को। अब दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हुए, डी ग्रेटर देन 0 हुआ, दो जगह पर काटा। अब मैं आपको जो चीज इस ग्राफ में बताना चाह रहा हूं, पहली बात ये ए पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला तो है। तो अब इस ग्राफ ने दो जगह पर अल्फा और बीटा पर काटा, लेकिन एक्स एक्सिस तीन भागों में बट गई, एक यहां से लेकर के यहां वाला भाग, एक यहां से लेकर के यहां वाला पार्ट, और एक यहां से लेकर के यहां वाला पार्ट, राइट। इफ आई टॉक टू यू दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि y पॉजिटिव कौन से रीजन में है, y नेगेटिव कौन से रीजन में है, और y इक्वल टू 0 कहां पर है। y इक्वल टू 0 तो साफ पता चल रहा है x इक्वल टू अल्फा पर और बीटा पर। y लेस देन 0 x बिलोंग्स टू अल्फा से लेकर के बीटा है। ध्यान से देखो ग्राफ में, अल्फा से लेकर के बीटा का जो रीजन है, जो शेडेड कर दिया मैंने, इस रीजन में द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इज लाइंग बिलो द एक्स एक्सिस, और अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे लाई करता है तो वैल्यूज हमेशा क्या आती हैं, उस ग्राफ की वैल्यू क्या आएगी, उस y की वैल्यूज क्या आएंगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। ध्यान रहे कि क्वाड्रेटिक जब भी वर्ड आता है, बच्चे एक चीज सोचते हैं कि केवल और केवल रूट से मतलब है, नहीं, रूट से भी मतलब है, रूट से ही मतलब नहीं है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, ए और डी, डी का रोल और ए का रोल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दे बोथ हेल्प्स अस इन टेलिंग द नेचर ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनकी बदौलत हम ग्राफ पे कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो इस रीजन में, क्योंकि किसी भी एक्स पर अगर मैं मान लो इस रीजन में एक्स ढूंढना चाहूं, इस x के कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू नेगेटिव आ रही, इस x के कोरस्पोंडिंग भी नेगेटिव, इस x के कोरस्पोंडिंग भी नेगेटिव, इस x के कोरस्पोंडिंग भी नेगेटिव, तभी हमने ओपन अल्फा से ओपन बीटा लिया, क्योंकि अल्फा और बीटा पुट करने पर जो इस क्वाड्रेटिक के अंदर में अल्फा और बीटा पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, और यही हमने नीचे लिखी भी है बात, y इक्वल टू 0 इन x पर होगी, राइट। और y अगर ग्रेटर देन 0 हमने जानना है तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के अल्फा यूनियन बीटा से लेकर के इंफिनिटी। ध्यान से देखिए इस बात कि ये वाले रीजन की बात कर रहा हूं, दिस वन माइनस इंफिनिटी से लेकर के अल्फा और बीटा से लेकर के इंफिनिटी। ध्यान से देखिए, किसी भी एक्स पर पुट करें, इस एक्स पर वैल्यू क्या आएगी ग्राफ की, कहीं ना कहीं ऊपर जाकर के मीट करेगा, यानी पॉजिटिव आएगी। इस एक्स पर बात करूंगा तो वैल्यू फिर से क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ध्यान से देखो, समझ आ रही है बातें, हर x के कोरस्पोंडिंग वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो कौन सा रीजन हुआ ये हमने डिफाइन कर लिया। So this is the first case wherein we are getting two real and distinct roots, and the graph is cutting the x-axis. Graph is cutting the x-axis at two distinct points. ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 हुआ केस नंबर 1 में। अब सेकंड बात करते हैं। सेकंड में मैं इसको ऐसा बोलूंगा, if the graph is touching the x-axis, if the graph is touching the x-axis, you getting my point, the graph is touching the x-axis, correct। चलिए, so now the graph is touching the x-axis, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, उसी केस की बात कर रहे हैं, और y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पर,
ग्राफ का जो दोनों रूट्स आ रहे हैं, अगर मैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 करूंगा तो इसके दो रूट्स आएंगे अल्फा एंड अल्फा। ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, मतलब अल्फा और बीटा सेम होगा। अल्फा कोमा अल्फा नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर, ये केवल अल्फा लिख दे रहा हूँ। आई होप ये बात इससे ही क्लियर हो जा रही है। राइट, गेटिंग माई पॉइंट। अल्फा होगा यानी both the roots are equal एंड रियल। तो रियल तो है ही है, रियल नंबर लाइन पे लिखे जा रहे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स आ गए। रियल एंड इक्वल रूट्स आ गए तो ऐसा हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी d इक्वल टू 0, तो d की क्या वैल्यू होती है, b² माइनस का 4ac। तो d की वैल्यू क्या आती है, 0 आ जाएगी। अब इस बात को समझने के लिए एग्जाम्पल लिया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, फर्क है दो बातों में। कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि अगर मैं y इक्वल टू सिंपल x माइनस 1 भी लिख दूंगा, इसमें और इसमें क्या फर्क है। यस, फर्क है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज द डिफरेंस। नो डाउट इसके जीरोस भी 1 है, इसके जीरोस भी 1 है, लेकिन इसमें रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं। इसमें क्या आ रहे हैं, रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, रिपीटेड रूट्स। कौन कौन से रूट्स हैं, 1 और 1। जितनी डिग्री उतने रूट। कितनी डिग्री है, 2, तो रूट भी 2 आएंगे, लेकिन वो अलग बात है वो दोनों सेम है या अलग अलग है, वो एक डिफरेंट बात है। यहाँ पर डिग्री 1 है तो एक ही रूट होगा, एक ही रूट है, रूट इज 1 ओनली। राइट, सो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ध्यान से देखें, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू से 1 होगा, बात खत्म हो जाती है। ए पॉजिटिव के अंदर में d इक्वल टू 0 का केस ये हो जाता है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट आप निकालेंगे b² माइनस 4ac, वेरीफाई कर सकते हो, वो वैल्यू 0 ही निकल के आएगी। एंड इफ आई आस्क यू नाउ दैट, जस्ट अ मिनट, कि अगर मैं पूछूं y पॉजिटिव कौन से रीजन में है, y नेगेटिव कौन से रीजन में है, y इक्वल टू 0 कौन से रीजन में, y इक्वल टू 0 की मैं बात करूं, कौन सा रीजन हुआ, y इक्वल टू 0 केवल एक ही पॉइंट पर 0 हो रहा है, क्योंकि उसी पॉइंट पर ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है। क्या नाम है उसका, अल्फा, x इक्वल टू अल्फा। और अगर मैं पूछूं y नेगेटिव मतलब ग्राफ x एक्सिस के नीचे आ रहा है क्या, कहीं कहीं आ रहा है, नॉट एट ऑल, x एक्सिस के हमेशा ऊपर है ग्राफ, या केवल टच कर रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 5, नो सोल्यूशन, कोई ऐसा x नहीं। और y पॉजिटिव के लिए क्या बोलूंगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर में से क्या घटा दे, केवल और केवल अल्फा घटा दे। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर में से अल्फा घटा दे। और इसी बात को लिखने का एक और तरीका, और x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन अल्फा से लेकर के इंफिनिटी, एक ही बात है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ठीक है, सो ये था हमारा सेकंड केस। एंड इफ आई टॉक नाउ अबाउट द केस नंबर थर्ड, सो केस नंबर थर्ड की बात करें, ध्यान से सुनिए। केस नंबर थर्ड में मैं ऐसा कह रहा हूं, जो ग्राफ है इट इज नीदर कटिंग nor touching the x-axis, that is no real roots। कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, रियल रूट नहीं होंगे तो क्या होंगे, यानी इमेजिनरी रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, रियल दुनिया में वो लाई ही नहीं करेंगे, रियल एक्सिस पे वो लाई ही नहीं करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको ऐसा बोल दूं, एग्जाम्पल है y इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1, और ध्यान से देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा तो 1 माइनस का 4 यानी माइनस का 3, जो कि नेगेटिव आ रही है वैल्यू, यानी d नेगेटिव है, d नेगेटिव है, d नेगेटिव है, तो इसका मतलब होता है इमेजिनरी रूट्स आएंगे। कौन से रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे इन केस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, अगर मैं इसको ऐसा लिख देता, इक्वेशन कर दूं तो x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं। ठीक है, राइट। सो इमेजिनरी कौन से क्या आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मान लो लिखा आपके सामने
कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आया तो इसका रियल दुनिया में तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे वो नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता रियल दुनिया में। तो इसीलिए x इक्वल टू प्लस माइनस का अंडर द रूट ऑफ -1, या फिर ऐसा बोलूं x इक्वल टू प्लस माइनस का आयोटा। आई का मतलब होता है आयोटा, आई स्टैंड्स फॉर आयोटा। ये हम इसके रूट्स निकालने का तरीका होता है उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो कि रूट्स इनके इमेजिनरी आ रहे हो, तो इमेजिनरी दुनिया में ही उनके रूट्स निकलते हैं, रियल दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करते। तो ध्यान से देखिए, ग्राफ को देखते हुए अगर मैं पूछूं y पॉजिटिव, अरे भैया साफ साफ नजर आ रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y नेगेटिव x बिलोंग्स टू 5 and y equal to 0, again x belongs to 5 when I talk about the real world, रियल दुनिया में हम बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ गई सभी को? आर वी श्योर? 100% क्लियर है हमें बातें? चलिए, तो ठीक है, ये हुए 3 ग्राफ। इसी तरीके से बचे कुचे 3 ग्राफ केस नंबर 2 में भी, यानी केस नंबर 2 की मैं बात करूं तो ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला, और डाउनवर्ड पैराबोला की शेप ऐसी कुछ होगी, राइट। सो उसके अंदर में 3 बातें यहीं पर डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग। या तो ये केस होगा, 2 जगह काटेगा, फिगर नंबर 1 आ गई। अब आप शायद समझ पा रहे होंगे सभी लोग, ये फिगर नंबर 1 है और ग्राफ ने एक्स एक्सिस को टच करा, दिस इज द फिगर नंबर 2, एंड ग्राफ ने एक्स एक्सिस को नीदर टच नॉर कट करा, दिस इज द फिगर नंबर 3। इस केस में बात करूं तो साफ साफ कह सकते हैं हम लोग, इस केस के अंदर में ये अल्फा है, ये बीटा है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। समझ में आती है बातें? और अल्फा और बीटा अगर मैं पूछूं वाई पॉजिटिव कौन से रीजन में है, ध्यान से देखिए, ये रीजन है जहां पर वाई पॉजिटिव आ, इसी रीजन में इस एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाई वैल्यू, इस एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाई की वैल्यू, राइट। तो वाई पॉजिटिव हुआ तो एक्स बिलोंग्स टू ओपन अल्फा से ओपन बीटा, करेक्ट। और अगर मैं वाई नेगेटिव पूछूं तो x बिलोंग्स टू रिमेनिंग सारा रीजन माइनस इन्फिनिटी से लेकर के अल्फा यूनियन बीटा से लेकर के इन्फिनिटी, राइट। और अगर मैं पूछूं आपसे y इक्वल टू 0, तो यहां से बात आती है x इक्वल टू अल्फा या फिर बीटा, राइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट इन दिस केस, तो यहां से साफ नजर आ रहा है d इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर, राइट। तो d इक्वल टू 0 यानी कितने, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका एक एग्जांपल लिखा जा सकता है, एग्जांपल इज y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, ओपन करेंगे तो x स्क्वायर का क्वेश्चन यहाँ पर -1 आ रहा है, और इसमें एग्जांपल लिखा जा सकता था y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, या -2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इंपॉर्टेंट है कि x का स्क्वायर का क्वेश्चन नेगेटिव आना चाहिए, भले -1 आए या -2 आए, क्या फर्क पड़ता है उस बात से। यहाँ पर रियल एंड इक्वल रूट्स आ गए, और ये अल्फा है मान लो, और अगर मैं पूछूं यहाँ पर y इक्वल टू 0 केवल x इक्वल टू अल्फा पर आ रहा है, y ग्रेटर देन 0 x बिलोंग्स टू 5 पर आ रहा है, और अगर मैं पूछूं y नेगेटिव कहाँ आ रहा है, तो आंसर इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स माइनस का अल्फा। इज इट क्लियर? एंड लास्टली इफ आई टॉक अबाउट हेयर, यहाँ पर हमें साफ साफ नजर आ रहा है डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव है तो मतलब इमेजिनरी रूट्स आएंगे। यहाँ पर कैसे रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे वी कैन से, और यहाँ पर मैं बोल दूंगा y नेगेटिव कब आ रहा है, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। हर एक x के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। एग्जाम्पल में y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, क्योंकि इसका d निकालेंगे बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू -1 इंटू -1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस का 4 यानी -3 आएगा, यानी डी नेगेटिव आ रहा है, तो डी नेगेटिव आ रहा है तो इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो ये मैंने आप सबके साथ 6 ग्राफ आज डिस्कस करे रिलेटेड टू दी क्वाड्रेटिक
व्हाट डू मीन बाय द वर्ड पॉलिनोमियल, क्यूबिक, लीनियर, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सब के बारे में बेसिक बातें करी और 6 के 6 ग्राफ का हमने डिस्कशन आज कर लिया। यहाँ तक बातें समझ में आती है मेरी?